शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। इन्फो टीवी की तरफ से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पहले यरूशलेम के बारे में आपको ये बताया गया था कि वो शहर मुतनाज़े क्यों है। अब आपको यरूशलेम की तारीख के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो तकरीबन 7000 साल पुरानी है। यरूशलेम दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं। बरतानवी जनरल सर एडमंड एलन बी को यरूशलेम के तकद्दुस का इस कदर ख्याल था कि जब वो उस्मानी फौजियों को शिकस्त देकर यरूशलेम पर कब्जा के गर्ज से बाबुल खलील के रास्ते शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने घोड़े या गाड़ी पर सवार होने की बजाय पैदल चलने को तरजीह दी। जनरल एलन बी यरूशलेम में बरतानवी वजीर आजम डेविड लॉयड जॉर्ज ने इस मौके पर लिखा कि दुनिया के मशहूर तरीन शहर पर कब्जे के बाद मसीही दुनिया ने मुकद्दस मकामात को दोबारा हासिल कर लिया है। तमाम मगरबी दुनिया के अखबारों ने इस फतेह का जश्न मनाया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क हेरल्ड ने सुर्खी जमाई, बरतानिया ने 673 बरस के इक़्तिदार के बाद यरूशलेम को आजाद करवा लिया है। मसीही दुनिया में जबरदस्त खुशी की लहर दौड़ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े की ठीक 100 साल बाद ऐलान कर दिया कि यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत है। हालांकि दुनिया भर के मुल्कों ने इन्हें खबरदार किया कि इस ऐलान से खित्ते में तशद्दुद की नई लहर फूट सकती है। यरूशलेम मुतअद्दिद बार ताख्त व ताराज हुआ है। यहाँ की आबादियों को कई बार जबरदस्त जलावतन किया गया और इसकी गलियों में अनगिनत जंगें लड़ी जा चुकी हैं, जिनमें खून के दरिया बह चुके हैं। इससे पहले कि मैं यरूशलेम की आपको हिस्ट्री बताऊं, मेरे चैनल इन्फो विद वसीम को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। यरूशलेम के मेयर हुसैन ने 1917 में शहर की चाबियां अंग्रेजों को थमा दी। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं पैगंबर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की थी। मसीही समझते हैं कि हजरत ईसा को यहीं मसलूब किया गया था और यहीं इनका सबसे मुकद्दस कलीसा वाक़ई है। मुसलमानों के एतकाद के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने मेराज पर जाने से कबल इस शहर में वाक़ई मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की थी। यही वजह है कि मुसलमान और मसीही 1000 बरस तक इस शहर पर कब्जा के लिए आपस में बरसरे पैगार रहे। मुसलमानों ने सबसे पहले 638 में दूसरे खलीफा हजरत उमर के दौर में बाज़ांतीनियों को शिकस्त देकर इस शहर पर कब्जा किया था। मसीही दुनिया में ये वाक़या अजीम साने की हैसियत रखता था। आखिर 1095 में पोप अर्बन दोम ने यूरोप भर में मुहिम चलाकर मसीहियों से अपील की कि वो यरूशलेम को मुसलमानों से आजाद करवाने के लिए फौजें इकट्ठी करें। नतीजतन 1099 में अवाम, उमरा और बादशाहों की मुश्तरका फौज यरूशलेम को आजाद करवाने में कामयाब हो गई और ये पहली सलीबी जंग थी। ताम अक्सर फौजी जल्द ही वापस अपने अपने वतन सुधार गए और बला आखिर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी 90 बरस बाद शहर को आज़ाद करवाने में कामयाब हो गए थे। एक बार फिर यूरोप में बेचैनी फैल गई और एक के बाद दीगर 4 मजीद सलीबी जंगें लड़ी गईं, लेकिन वो यरूशलेम से मुसलमानों को बेदखल करने में नाकाम रहे। अलबत्ता 1229 में ममलूक हुक्मरान अल कामिल ने बगैर लड़े यरूशलेम को फ्रेडरिक दोम के हवाले कर दिया, लेकिन सिर्फ 15 बरस के बाद ख्वारिज़मिया ने एक बार फिर शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अगले 673 बरस तक ये शहर मुसलमानों के कब्जे में रहा। अमरीकी अखबार ने इन्हीं 673 बरसों की तरफ इशारा किया था। 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा और उस्मानी सलातीन ने शहर के इंतजाम और इंसराम की तरफ खासी तवज्जो की। उन्होंने शहर के गिर्द दीवार तामीर की, सड़कें बनाई और डाक का निजाम कायम किया, जबकि 1892 में यहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई। यरूशलेम मसीहियों की मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है। इसी तरह मुसलमानों के लिए भी मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है। जनरल एलन बी के कब्जे के बाद शहर 3 दहाइयों तक बरतानवी सल्तनत में शामिल रहा और इसी दौरान यहाँ दुनिया भर से यहूदी आकर आबाद होने लगे। आखिर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दी, जिसके तहत
न सिर्फ फलस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया बल्कि यरूशलेम के भी 2 हिस्से कर दिए गए, जिनमें से मशरकी हिस्सा फलस्तीनियों जबकि मगरबी हिस्सा यहूदियों के हवाले कर दिया गया। इसके अगले बरस इसराइल ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। अरब मुल्कों के लिए ये बात नाकाबिल कबूल थी। उन्होंने मिलकर हमला कर दिया, लेकिन उन्हें इसमें शिकस्त हुई। इसके बाद अगले 2 अशरों तक यरूशलेम का मशरकी हिस्सा उर्दन के इक़्तिदार में रहा, लेकिन 1967 की जंग में इसराइल ने इस पर भी कब्जा कर लिया। बैनुल अक़वामी बिरादरी आज तक इस कब्जे को गैर कानूनी समझती है। इसराइली पार्लिमान ने 1950 ही से यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत करार दे रखा है, लेकिन मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के एहतराम में यरूशलेम की बजाय तेल अबीब में अपने सफारत खाने कायम कर रखे हैं। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस रिवायत को तोड़ दिया है। इस तरह अमेरिका यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया है। इसराइली शायर यहूदा अमीहाई ने लिखा था कि यरूशलेम अब्दियत के साहिल पर वाक़ साहिली शहर है। ये अलग बात है, ये समंदर अक्सर और बेशतर मुतलातिम ही रहा है। इसका अंदाजा यरूशलेम की इस मुख्तसर टाइम लाइन से लगाया जा सकता है। 5000 साल कबल मसीह, माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक 7000 साल कबल भी यरूशलेम में इंसानी आबादी मौजूद थी। इसी तरह ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। 1000 कबल मसीह पैगम्बर हजरत दाऊद ने शहर की फतह करके इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना लिया। 960 कबल मसीह हजरत दाऊद के बेटे पैगम्बर हजरत सलमान ने यरूशलेम पर मअबद तामीर करवाया, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। 599 कबल मसीह बख्त नसर ने शहर को ताराज करके यहूदियों को मुल्क बदर कर दिया। 539 कबल मसीह हिखा मुंशी हुक्मरान साइरस आजम ने यरूशलेम पर कब्जा करके यहूदियों को वापस आने की इजाजत दी। 30 ईस्वी को रूमी सिपाहियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया। 638 कबल मसीह मुसलमानों ने शहर पर कब्जा कर लिया। 691 कबल मसीह अमूरी हुक्मरान अब्दुल मालिक ने कुब्तुल सुखरा यानी डोम ऑफ द रॉक तामीर करवाया। 1099 कबल मसीह मसीही सलीबों ने शहर पर कब्जा कर लिया। 1187 कबल मसीह सलाउद्दीन अयूबियों ने सलीबों को शिकस्त देकर शहर से निकाल दिया। 1229 कबल मसीह फ्रेडरिक दोम ने बगैर लड़े यरूशलेम हासिल कर लिया। 1244 कबल मसीह दोबारा मुसलमानों का कब्जा हुआ। 1517 को सुल्तान सलीम अव्वल ने यरूशलेम को उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया। 1917 को अंग्रेजी जनरल एलन बी उस्मानियों को शिकस्त देकर शहर में दाखिल हो गया। 1947 अक़वाम मुत्तहिदा ने शहर को फलस्तीनी और यहूदी हिस्सों में तकसीम कर दिया। 1948 को इसराइल का ऐलान आज़ादी और शहर इसराइल और उर्दन में तकसीम हो गया। 1967 को अरब जंग के नतीजे में दोनों हिस्सों में इसराइल का कब्जा हो गया। नाजरीन, ये थी आज की हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें ये बताया गया कि यरूशलेम किन किन अदवार में किन किन मुश्किलात से गुजरा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।